हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और स्वागत है आप लोगों का अभ्यास ट्यूटोरियल मेरे चैनल में। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करते रहिए। हम लोग ने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.5 में कुछ क्वेश्चन किए थे और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हम लोग सीख रहे थे ए इनवर्स निकालना किसी मैट्रिक्स का यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो एक मैट्रिक्स यदि इसका हमें इन्वर्स निकालना है तो इन्वर्स निकालने के लिए बच्चों हम लोग जानते हैं पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए, चेक करिए वो एक जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जीरो आए तो फिर इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो मैं इसको फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर देता हूँ, तो केवल 1 से करना पड़ेगा। तो 1 इंटू कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा, यानी माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि वैल्यू आ गई -1, यानी कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इन्वर्स निकालने के लिए पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाते हैं और एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए पहले कोफैक्टर निकालते हैं, C11, C12, C13। चलिए देखते हैं। तो C12 अगर हम निकालने जा रहे हैं तो C11 निकालने जा रहे हैं इसके लिए, तो इसको कट करेंगे तो कॉस अल्फा, अच्छा ये तो यही वैल्यू आ जाएगी सीधे सीधे -1, ठीक है। फिर अभी साइन हम चेक करेंगे, अभी केवल वैल्यू लिख रहा हूँ, माइनर्स लिख रहा हूँ एक तरीके से भी। C12 का चेक करेंगे, इसके हिसाब से चेक करेंगे तो 0 इंटू दिस ये आएगा 0। और C13 चेक करेंगे, अगर ये वाला चेक करेंगे तो ये हुआ 0 इंटू ये भी 0 आएगा। आप लोग आराम से करिएगा, सिखा चुका हूँ आपको कोफैक्टर निकालना, मैं थोड़ा जल्दी कर दे रहा हूँ। C21 यानी इसके हिसाब से चेक करें तो ये गया ये भी आया 0। और C22 के हिसाब से अगर हम चेक करेंगे तो ये गया और ये गया, तो 1 इंटू माइनस कॉस अल्फा यानी आया माइनस कॉस अल्फा। C23 के हिसाब से अगर हम लोग चेक करें यानी इसके हिसाब से तो ये गया और ये गया, तो ये आया साइन अल्फा, ठीक है। अब हम लोग C31 अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, C31 यानी ये एलिमेंट, तो ये आया, ये भी आया 0। C32 अगर हम लोग निकालेंगे 32 यानी ये एलिमेंट, तो ये गया और ये गया, तो 1 इंटू साइन अल्फा यानी कि साइन अल्फा हो जाएगा। और C33 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी इससे निकालेंगे तो ये 1 इंटू कॉस अल्फा, 1 इंटू कॉस अल्फा यानी कि कॉस अल्फा आ गया। तो बच्चों -1 चेक कर लेते हैं एक बार, मैंने कोफैक्टर निकाल रखे हैं इसके, -1 0 माइनस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा। हाँ बच्चों ठीक है ये। चलिए अब इनके तरह वो निकाल लेते हैं, साइन चेक कर लेते हैं। तो इसका साइन तो सेम रहेगा, यहाँ 0 0 0, इसका साइन सेम रहेगा, यहाँ साइन बदल जाएगा, ये 0 रहेगा, यहाँ साइन बदल जाएगा और यहाँ एज इट इज़ रहेगा। तो अब हम लोग कोफैक्टर की मैट्रिक्स अगर हम लोग बनाएंगे तो बच्चों कोफैक्टर की मैट्रिक्स क्या बनेगी हमारी, -1 0 0 और 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये कोफैक्टर की मैट्रिक्स हो गई। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स हमारी जो बनेगी वो क्या होगी, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स वो होगी कोफैक्टर का ट्रांसपोज, यानी कि -1 0 0, इस रो को कॉलम बनाया, फिर सेकंड रो को कॉलम बनाते हैं, 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर इसको बनाते हैं हम लोग, तो ये आएगा 0 माइनस साइन अल्फा और ये आएगा कॉस अल्फा। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालने का बच्चों क्या फॉर्मूला है, बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो कितना आया, -1 आया। एडजॉइंट ऑफ ए वाली मैट्रिक्स ये रही हमारे पास, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब -1 से इसमें डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो क्या मैट्रिक्स आ गई हमारे पास, 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू। एक बार इसके आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इसका आंसर आ रहा है बच्चों 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0, हाँ बिल्कुल सही आंसर। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, इजी है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें वेरीफाई करना है कुछ हम लोगों को। 2 मैट्रिसेस दी हुई हैं और 2 क्रॉस 2 किया तो बड़ा आसान है, चलो ये वेरीफाई करना है। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड निकालता हूँ, चलो तो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा हम लोगों को, तो यानी ए बी निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो ए बी निकालने के लिए
आप लोगों को प्रोडक्ट सिखा चुका हूँ अच्छे से, 3275 और ये हो गया 6789। चलिए इसका निकालते हैं हम लोग प्रोडक्ट। तो पहली रो को पहले कॉलम से करिए, तो 3 × 6 कितना हुआ 18 प्लस 49। फिर इसको दूसरे कॉलम से करिए, तो 3 × 8 = 24 और 63। फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से करिए, तो आ गया 12 + 35, ठीक है। और फिर इसको करिए सेकंड कॉलम से करिए, तो 16 + 45, ठीक है बच्चों। तो ये वैल्यू आ गई AB = तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो ये आ गया यहाँ पर 67 और ये आ जाएगा यहाँ पर 87 और ये आ जाएगा यहाँ पर 47 और ये आ जाएगा यहाँ पर 61। एक बार कैलकुलेशन और चेक कर लें, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो बच्चों ये आ गया AB। अब इसका इन्वर्स चाहिए, तो इसके इन्वर्स के लिए पहले हम लोग को इसके कोफैक्टर निकाल लेंगे। तो मैं कोफैक्टर निकाल लूँ, तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा, C11 = कितना हो गया 61, C12 = कितना हो जाएगा, इसके हिसाब से देखेंगे भाई। पहले C11 देखा मैंने, तो ये कट किया, ये कट किया, कितना बचा 61। अब इसके हिसाब से देखेंगे तो ये गया यानी 47 हो गया। फिर आप आएंगे नीचे C21 पे, तो C21 के हिसाब से देखेंगे तो 87 बचा मेरे पास, और C22 के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या बचा 67 बचा। इनके साइन देख लेते हैं, तो ये सही है, ये माइनस और ये माइनस। तो कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स आ गई हमारी, वो क्या आ गई मैट्रिक्स हमारी, वो आ गई 61 - 47 - 87 67। तो एडजॉइंट ऑफ AB कितना आ गया हमारा, एडजॉइंट ऑफ AB मैट्रिक्स, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं। तो 61 - 47 - 87 67। तो इसका इन्वर्स निकालना है, तो उसके लिए पहले इसका डिटर्मिनेंट हमें पता होना चाहिए। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं हम लोग। चलिए, डिटर्मिनेंट ऑफ AB = हो जाएगा यहां पर हमारे पास 67 × 61 - 87 × 47। इसको जल्दी से कैलकुलेट करिए आप लोग। तो बच्चों ये कैलकुलेट करके आया -2। तो अब हम लोग निकालेंगे AB का इन्वर्स। तो AB इन्वर्स निकालता हूं मैं, तो AB इन्वर्स बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ AB मैट्रिक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ AB मैट्रिक्स ये है, इसको इससे डिटर्मिनेंट से यानी -2 से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या मैट्रिक्स आएगी, -61/2, 87/2, 47/2 और माइनस का 67/2। तो ये तो बच्चों हमारी LHS वाली साइड आ गई, यानी AB इन्वर्स की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। अब हम लोग निकालेंगे B इन्वर्स और A इन्वर्स की वैल्यू पहले, और फिर उनका प्रोडक्ट लेंगे हम लोग। तो चलिए निकालते हैं। तो चलिए बच्चों, अब इसका RHS निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। B इन्वर्स पहले निकालना पड़ेगा, तो B दिया हुआ है, तो चलो B एक बार फिर से लिख देता हूं मैं। 6 7 8 9 कोफैक्टर निकालते हैं। C11 = 9 हो जाएगा, C12 = 7 हो जाएगा, C21 = 8 हो जाएगा और C22 = 6 हो जाएगा। साइन चेक करेंगे तो इनके आगे माइनस लगाना पड़ेगा। तो कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स बनी हमारी, वो क्या बन जाएगी, 9 - 7 - 8 और 6। तो इसका ट्रांसपोज यानी कि एडजॉइंट ऑफ B वो कितना बनेगा बच्चों, वो बनेगा 9 - 7 - 8 और 6। ये बना एडजॉइंट ऑफ B। तो डिटर्मिनेंट ऑफ B भी पहले मैं यहां से निकाल लेता हूं। डिटर्मिनेंट ऑफ B = कितना होगा, 6 × 9 - 7 × 8। तो कितना हो गया, ये हो गया 54 - 56, यानी कि ये आ गया -2। तो चलिए B इन्वर्स निकाल लेता हूं यहां से। तो B इन्वर्स बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ B अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो एडजॉइंट ऑफ B ये निकाल रखा है हम लोगों ने, यानी कि 9 - 7 - 8 6। और इसको किससे बच्चों डिवाइड करना है हम लोगों को, B इन्वर्स के लिए -2 से डिवाइड करना है। तो हर एक के नीचे -2 लगाते चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा -9/2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7/2 और ये हो जाएगा -3।
तो बच्चों ये तो आ गया बी इनवर्स। अब निकालते हैं ज़रा हम लोग ए इनवर्स। चलिए बच्चों निकालते हैं अब हम लोग ए इनवर्स। तो ए मैट्रिक्स हमको दी हुई है 3 2 7 5। तो पहले कोफैक्टर निकाल लेता हूँ। C11 इज इक्वल टू 5 आएगा, C12 इज इक्वल टू 2 आएगा, C21 इज इक्वल टू हमारा 7 आएगा और C22 इज इक्वल टू 3 आएगा। तो इनकी बच्चों मैट्रिक्स बना लेता हूँ कोफैक्टर की। तो वो अच्छा इनके साइन, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। कोफैक्टर की मैट्रिक्स बना लेता हूँ मैं। तो 5 -2 -7 3 और फिर इसका ट्रांसपोज ले लूँगा अगर मैं, तो वो एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा हमें। वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 5 -2 -7 और 3। और यहाँ से अगर मैं इन्वर्स निकालूंगा ए का, तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी यहाँ से निकाल लेता हूँ। ये आ जाएगा 15 - 14 यानी कि आ गया 1। तो बच्चों आ गया 1/1। एडजॉइंट ऑफ ए कितना है 5 -2 -7 3। यानी कि ए इनवर्स की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई हमारे पास 5 -2 -7 और 3। और उधर हमने क्या निकाल रखा है, बी इनवर्स निकाल रखा है। तो बच्चों चलो अब इसका RHS निकालते हैं हम लोग, यानी कि बी इनवर्स ए इनवर्स। और वो मैंने यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स लिख दिया, हम दोनों का केवल प्रोडक्ट लेना है हम लोगों को। तो यहाँ की पहली रो उठाई मैंने और यहाँ का पहला कॉलम उठाया। तो यहाँ लिखता हूँ अब क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ज़रा ध्यान से। ये हो जाएगा -45/2 प्लस 4 × -2 यानी कि माइनस का 8। फिर इसको इससे करिए तो ये हो जाएगा 63/2 प्लस का 12। और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, देखते हैं। अब दूसरी रो को उठाते हैं, इसको पहले कॉलम से करिए तो आएगा 35/2 और ये आ जाएगा +6। और इधर वाला आ जाएगा -49/2 और -3 × 3 -9। तो प्लस माइनस का 9 ये आया। अब देखते हैं जरा इस पे एलसीएम लेकर के, तो ये आ जाएगा -45 -16/2। ये आ जाएगा 63 + 24/2 और ये आ जाएगा 35 + 12/2 और ये आ जाएगा -49 -18/2। थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो -45 और 16 -61/2 आ गया। ये हो गया 87/2। ये हो गया 47/2 और ये हो गया -67/2। तो ये मैट्रिक्स आई हमारी। ये बी, ये आई काहे की वैल्यू आई है बच्चों, ये बी इनवर्स ए इनवर्स की वैल्यू आई है। और बहुत ध्यान से देखो, ए बी इनवर्स की वैल्यू भी सेम है। तो हो गया ना बच्चों प्रूफ, इज इक्वल टू LHS। LHS हमने ये निकाला था। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन इजी था। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर, एक मैट्रिक्स दिया, आपको शो करना है A² - 5A + 7I इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ऐसे हमने पीछे मैट्रिक्स में किए थे, लेकिन अभी इसका एक खास यूज है। अब हम इसकी हेल्प से ए इनवर्स निकालेंगे। वैसे तो ए इनवर्स वही एडजॉइंट वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं, बट अगर वो कह देगा नहीं इस इक्वेशन को पहले प्रूव करिए और फिर इससे ए इनवर्स निकालिए, तब कैसे निकालेंगे? तब एडजॉइंट कुछ नहीं निकालना पड़ता है। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। तो हमें पहले तो प्रूव करना है A² - 5A + 7I इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो मैंने A² निकाल लिया है सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके, और यहाँ से 5A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5A। तो 5 से A को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 15, 5 -5 10। बच्चों ध्यान रखना मैट्रिक्स है, यानी किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो हर जगह जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। और 7i का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा 7 × 1 0 0 1, 2 × 2 की मानेंगे और 7 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 0 0 7 हर एलिमेंट में जाके। तो पहले तो हमें प्रूव करना है A² - 5A + 7I इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो ये तो बड़ा इजी सा पार्ट है, कर देते हैं चलो जल्दी से। तो A² की जगह क्या लिखेंगे 8 - 5 5 3 -5A की जगह क्या लिखेंगे 15 - 5 5 10 प्लस 7I की जगह क्या लिखेंगे 7 0 0 7। चलिए तो तीनों मैट्रिक्स को
चलो पहले इन दोनों को कर लेता हूँ, वैसे तीनों को भी एक साथ कर सकते हैं आप चाहें तो। मैं पहले इन दोनों को कर लेता हूँ। तो ये हो गया 20, अच्छा माइनस करना है तो कितना आया -7, ये कितना आया 0, ये आ गया यहाँ पर 0 और ये आ गया -7, और फिर इसमें ये वाली बाद वाली मैट्रिक्स हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। पहले एडिशन तीनों का भी एक साथ कर सकते थे, मैंने पहले इन दोनों का कर दिया। इन दोनों को ऐड करो, -7 + 7 कितना हो जाएगा 0, 0 + 0 कितना हो जाएगा 0, 0 + 0 0 और -7 + 7 0, यानी कि ये तो प्रूव हो गया कि ये नल मैट्रिक्स आ गई जो हमें प्रूव करना था। अभी इसकी हेल्प से हम लोगों को निकालना है ए इनवर्स। तो इस पूरी इक्वेशन को देखो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं a × a -5a + 7i = 0। अगर मैं a इनवर्स से पूरे में मल्टीप्लाई कर दूं तो a इनवर्स से पूरे में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, बड़ा ध्यान से देखना। अब ये क्वांटिटी क्या होती है, ये होती है i, तो ये हो गया ai -5i + 7i × a इनवर्स कितना होगा, a इनवर्स होगा यानी 7a इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। यहां से बच्चों अगर 7a इनवर्स की वैल्यू निकालें हम लोग तो 7a इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 5i - ai, या a इनवर्स बराबर हो जाएगा हमारा 1/7 5i - a। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/7 5i, तो 5, अब यहां पर i का मतलब होगा 2 × 2 की i, क्योंकि 2 × 2 का पूरा क्वेश्चन चल रहा है, यानी कि 1 0 0 1 - a कितना दिया है 3 - 1 1 2, तो ये हो गया 1/7 5 0 0 5 -3 - 1 1 2। चलिए ये बच्चों ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, सबट्रैक्ट कर दो तो 5 - 3 कितना आ गया बच्चों 2 आ गया, 0 - 1 कितना आ गया -1 आ गया, 0 - +1 1 आ गया, 5 - 2 कितना आ गया 3 आ गया। तो ये मैट्रिक्स आ गए 1/7। 7 से हर एक को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास ए इनवर्स। 1/7 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2/7, 1/7, 1/7 एंड 3/7। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं बच्चों नए क्वेश्चन की तरफ। इसमें एक 3 × 3 की मैट्रिक्स है जिसमें आपको ये वेरीफाई करना है जो पहले भी हम लोग सीख चुके हैं, और फिर उसके बाद ए इनवर्स भी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो चलो देखते हैं बच्चों इसको। देखो इसमें जैसे a³ चाहिए तो मैंने a³ निकाल लिया है, a² चाहिए a² निकाल रखा है, a दिया है तो a² × a, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ये निकाल लीजिएगा आप लोग, a³ a² × a इतना आ गया और आई मैट्रिक्स ये हो गई। तो अब इसको इसमें पुट कर देते हैं तो चेक करते हैं नल मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए तो a³ तो पूरी मैट्रिक्स एज इट इज उतार देता हूं मैं, कितना हो गया ये 22 - 21 21 -21 22 21 माइनस का और 21 - 21 22, ये हो गया a³। ठीक है, -6a², तो माइनस, अब 6 से a² वाले को मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 से हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 36 -30 30 -30 36 -30 30 -30 36 +9a, +9 से a वाली मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आया 18 -9 9 -9 18 -9 9 -9 18, उसके बाद में माइनस का 4i, -4 टाइम्स ऑफ i, तो i है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब इन सबको हम लोग ऐड करेंगे प्लस माइनस के साथ। तो जब आप ऐड करेंगे तो जैसे मैं एक एलिमेंट आपको दिखा दे रहा हूं, तो 22 -36 +18 -4, केवल एक एलिमेंट मैंने बच्चों लिखा है अभी, इसको चेक कर ले कितना आएगा ये।
तो 22 और 18 कितना होता है 40, और ये माइनस का 40 तो कितना आ गया 0। इस तरीके से सारे एलिमेंट जो आप निकालोगे वो सब 0 ही निकल करके आएंगे। वो कैलकुलेशन आप लोग खुद करिएगा। अब इसमें देखते हैं ए इनवर्स कैसे निकाला जाए। चलो बच्चों, इसका अगला पार्ट निकालते हैं, ए इनवर्स निकालने वाला। तो पहले तो इसको लिख लेता हूं, इसी की हेल्प से निकालना है आपको, एडजॉइंट करके नहीं निकालना है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ये हम लोग ने अभी प्रूफ कर लिया था। अब इसकी मदद से ए इनवर्स निकालते हैं। तो क्या करेंगे, पहले ए क्यूब को क्या लिख लीजिए, ए माइनस 6 ए इंटू ए स्क्वायर को प्लस 9a को ऐसी रहने दीजिए, माइनस 4i इज इक्वल टू नल। यहां से ए इनवर्स से पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए हर एलिमेंट में। ए इनवर्स माइनस 6a इंटू ए इनवर्स प्लस 9a इंटू ए इनवर्स माइनस 4i इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। यहां से देखिए ए इनवर्स, ए इनवर्स और ए इनवर्स, ये क्या होता है, आई होता है, यानी ए इंटू आई माइनस 6ai प्लस 9i माइनस 4i ए इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। यहां से देखो ये हो गया ए स्क्वायर आई माइनस 6ai प्लस 9i इज इक्वल टू 4i ए इनवर्स। इसको उधर ले गए आपकी बार बच्चों में। अब यहां से देखो ए स्क्वायर आई की वैल्यू ए स्क्वायर, ए आई की वैल्यू ए प्लस 9i और 1/4 में इधर ले आया। यहां क्या बचा बच्चों, आई ए इनवर्स, और आई ए इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, ए इनवर्स होती है। तो ए इनवर्स की वैल्यू बच्चों ये आ गई जो हमें ए इनवर्स निकालना है। अब यहां ध्यान से देखो, हमें ए स्क्वायर भी मालूम है, ए भी मालूम है, 9i, तो यहां वैल्यू पुट कर देते। तो 1/4 ए स्क्वायर की वैल्यू ये है 6 माइनस 5 माइनस 5 6 माइनस 5 माइनस 5 6 माइनस 6a, 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होगा 12 माइनस 6 माइनस 6 12 माइनस 6 माइनस 6 एंड 12 प्लस 9i। तो 9i कितना हो जाएगा 900090009। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू ये आ गया ए इनवर्स। बस इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मैट्रिक्स कितनी आ गई हमारे पास, 6 माइनस 12 प्लस 9, ये पहला एलिमेंट। दूसरा माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 6, तो माइनस 5 प्लस 6 और प्लस का 0। थर्ड एलिमेंट चेक करेंगे तो 5 माइनस 6 और प्लस का 0। चलिए आगे आते हैं, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 6 और प्लस 0। इस पर आते हैं 6 माइनस 12 प्लस 9। ठीक है, इस पर आते हैं तो माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 6 और प्लस 0। चलिए इस पर आते हैं 5 माइनस 6 प्लस 0। इस पर आते हैं तो माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस 6 और ये कितना है 0। लास्ट में आते हैं तो 6 माइनस 12 प्लस 9। इसको देखें अगर तो क्या मैट्रिक्स आएगी, देखते हैं जरा। तो ये हो गया, ये बचा 3, ये बचा 1, ये बचा -1। ठीक है, ये बचा 1, ये बचा 3 और ये बचा हमारे पास 1, ये बचा हमारे पास -1, ये बचा हमारे पास 1 और ये बचा हमारे पास 3 और साथ में एक 1/4 भी चल रहा है। तो 1/4 भी चल रहा है, यहाँ लिख दे रहा हूँ 1/4। तो यानी कि अब हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर इसका। तो A इनवर्स इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4 से हर एलिमेंट को डिवाइड कर दीजिए, यानी 3/4 1/4 -1/4 1/4 3/4 1/4 -1/4 1/4
और 3/4, ये A इनवर्स आया। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन थी इसमें, तो इसका आंसर आ रहा है बच्चों 1/4 3 1 -1 1 3 1 ठीक है बच्चों, आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। चलो बच्चों लास्ट 2 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.5 के, इजी क्वेश्चन है एकदम। ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट। तो हम लोग जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1 वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ कितना है 3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 3-1 यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। a इज अ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट। चलिए इसको भी चेक करते हैं, आसान सवाल है। हम लोग जानते हैं कि a इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, i होता है। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा देता हूं मैं। डिटर्मिनेंट में ये प्रॉपर्टी है, यानी दो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बराबर होता है डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के, और डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1। तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कि हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स पता लगाना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ये क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई बच्चों, ये वैल्यू बराबर हो गई 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर। तो बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हुई। डिटर्मिनेंट में एक एक्सरसाइज और बची हुई है। आईएससी सीबीएसई सभी लोग अपनी बुक से एक्सरसाइज सॉल्व एग्जाम्पल लगा लीजिए, जो जहां से क्वेश्चन मैंने लगाई। अब इसमें एक केवल एक्सरसाइज बची है जिसमें हमें सीखना है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, जिसके लिए हमने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को सीख रखा है। ठीक है, थैंक यू।